तो हो गया थोड़ा सेटलमेंट हो गया, अब वॉशिंग मशीन चलने लग गई। पहाड़ों में जंगली जानवरों ने बहुत आतंक मचा दिया। देखिए खेतों में कैसे तार की लाइन यहाँ ऊपर से नीचे आ रही है और ये गया है बिजली के खंभे पे। पहाड़ों में जंगली जानवरों ने बहुत आतंक मचा दिया। खेतों के हाल आपको दिख ही रहे होंगे कि कैसे हल जैसी लगा रखी है। यहाँ जितने भी मंडवे के खेत हैं सब खेतों में नुकसान सुअर ने किया और ये काम किया है रात को। यहाँ पर ये लोग आ रखे हैं, गौरी और उसकी माँ। खेत की जो बची कुची फसल है उसको काटने के लिए। यहाँ खेत के भी बहुत बुरे हाल हैं, पूरा रास्ता उसने तहस नहस कर दिया और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बुरे हाल हो गए। पूरी फसल का उसने इतना नुकसान किया, ना तो फसल घास के लिए बची और ना उसके बीज बचे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आस्तु की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। कल इसी बिजली के खंभे को लगा रहे थे तो ये कल लग चुका है। अब इस पर जो काम होगा वो तो पता नहीं कब होगा, पर फिलहाल खंभा लग गया। और जो स्टेक वायर की रॉड होती हैं वो भी उन्होंने लगा दी। 3 रॉड यहाँ पर हैं, 2 ये रही और तीसरी ये रही। आज चारों तरफ बादल लगे हैं इसलिए उमस भी काफ़ी हो रही है। गांव में लोग आने लग गए खेतों से घास लेके घर। और ये रहा हमारा प्यारा सा गांव किरजानी। वैसे चढ़ाई पर चढ़ते हुए गर्मी तो लगती ही है और वैसे भी मेरा घर थोड़ा सा दूर है और गांव में आने के लिए थोड़ी चढ़ाई भी है। अभी मैं पहुंचा हूं अपने गांव के देवी माता मंदिर में। यहां पर मैं किसी काम के लिए आया था तो सोचा कि देवी माता के दर्शन करते हैं और आपको भी अपने गांव का मंदिर दिखा देता हूं। तो ऐसा कुछ दिखता है मंदिर का प्रांगण और ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। जय हो। तो कुछ दिन पहले यहाँ पर देवी पुराण भागवत का आयोजन हो रहा था और आजकल यहाँ पर बिल्कुल सुनसान हो गया। तो ये है मंदिर का गर्भगृह। जय हो माता की। तो देवी माता की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। मंदिर में आप बहुत सारी घंटियां बंधी हुई दिख रही होंगी। तो ये सब श्रद्धालुओं ने लगाई हैं जिनकी इच्छा या फिर जिनकी प्रार्थना पूरी हुई होगी तो पूजा के बाद ऐसी घंटियां चढ़ाते हैं। कुछ तो काफ़ी बड़ी हैं और कुछ छोटी छोटी हैं। और इस तरफ है मंदिर की धर्मशाला और यहाँ पर भोजन बनता है सामने उस प्रतीक्षालय के नीचे, यानी कि प्रसाद बनता है। और ये है बजरंग बली जी का मंदिर और मंदिर के पीछे जो है भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर भी है। और यहाँ से आगे कुछ ऐसा है, बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं, इस तरफ बड़े बड़े खेत हैं, इसीलिए इस जगह का नाम देवी सैण है। सैण का मतलब होता है मैदान और देवी तो यहाँ पर है ही। ये रही यहाँ की स्कूल। यहाँ पर 2 स्कूल हैं, एक 6 से 8 तक ये वाली है और नीचे वाली 1 से 5 तक वहाँ नीचे है। जो आपको ये छत में टैंक दिख रहा होगा ये उसी स्कूल का है। और बंदर तो यहाँ पर हमेशा रहते हैं, उधम मचाने लग गए। यहाँ का जो माहौल है एकदम शांत वातावरण है क्योंकि यहाँ पर न शोर है न शराबा है। आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, बढ़िया घास भी है और बढ़िया छाया भी है। मैं वापस अपने गांव पहुंच चुका हूं और यहां सामने पर हमारे गांव के पुतेर देवता यानी कि भूतनाथ देवता जी का मंदिर है, जिनको कि भुम्याल कहा जाता है, यानी कि क्षेत्र का रक्षक। और वो रहा हमारा गांव। और जब मैं बात कर रहा था सुबह लाइट का पोल दिखा रहा था तो उसके लिए तार आने लग गए। ये देखो यहाँ से तार जो है वहाँ नीचे की साइड जाने लग गए और यहाँ रोड में ये जो ट्रॉला है इसके अंदर से तार के बंडल आ रहे हैं। तो ये सारे तार वहीं जा रहे हैं जो भी नए पोल लगे हैं। और यहाँ से मौसम कुछ ऐसा दिखता है, आज तो आसमान में कुछ ऐसे वाले बादल लगे हुए हैं। देखिए आजकल सब लोगों ने अपने खेतों से फसल भी काट दी है और साथ ही साथ फसल की जो घास होती है वो भी काट दिया और खेतों में फैला दिया सुखाने के लिए, ताकि सुखाने के बाद उसको पेड़ पर लगाएं या फिर घर लेके जाएं।
तो आजकल सब जगह फिसलन है, तो यहाँ पर इनके बाथरूम के बगल पे फिसलन होगी, तो दोनों बच्चे उसमें फिसल रहे हैं और मस्त फील ले रहे हैं। ऐ! तो अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पे और बढ़िया सी धूप भी लग गई है, आसमान में बादल भी हट गए और नीला आसमान दिखने लग गया। माँ और चाची जी जा रखे हैं खेतों में घास काटने के लिए। निकिता ने यहाँ पर दिन के खाना बनाने की तैयारी भी कर दी, दाल रख दी है चूल्हे में और यहाँ पर निकिता लगी है साफ सफाई करने पे। और निकिता क्या हाल है? आज तो छुट्टी है। और हमारी वॉशिंग मशीन काफ़ी टाइम से ख़राब है, तो आज उसको रिपेयर करने के लिए मैकेनिक आ रहे हैं। तो आज वॉशिंग मशीन भी ठीक हो जाएगी, फिर कपड़े हमको हाथ से धोने नहीं पड़ेंगे। काफ़ी टाइम हो गया है उस वॉशिंग मशीन को यहाँ पर ख़राब पड़े। तो ये ऐसी की ऐसी है उस दिन से, तो फाइनली आज इसको रिपेयर कर देंगे। क्योंकि कंप्लेन तो मैंने बहुत पहले डाल दी थी, फिर क्या हुआ कि बीच में लाइट भी नहीं थी दिन को, फिर टूट फूट भी हो रही थी, सब लोग वहीं थे और उसी दौरान कभी मैकेनिक भाई के पास समय नहीं था, कभी हमारे पास समय नहीं था। देखते ही देखते बिजली वालों ने यहाँ सामने तार भी बिछाने शुरू कर दिए। ये देखिए खेतों में कैसे तार की लाइन यहाँ ऊपर से नीचे आ रही है, इस वाले खंबे से ठीक यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ, और फिर यहाँ आएगी। ठीक ये सामने बिजली का खंबा दिख रहा है। तो ये ऐसा सरकारी काम है जो मैंने पहली बार देखा होगा इसको इतना फास्ट होते हुए, वरना सरकारी कामों में तो बहुत समय लग जाता है। बिजली के खंबे भी तुरंत लगे, तुरंत तार भी आए, तुरंत खड़े भी हो गए और तुरंत लाइन बिछने भी लग गई। तो चलो अच्छा है, जितना जल्दी काम होगा उतनी जल्दी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बारिश भी आजकल हो रही है और वो बिजली का खंबा वैसे ही वहाँ पर अटका हुआ है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2-3 दिन से बिजली की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर समस्या ही बिजली की थी। क्योंकि अगर बिजली का खंबा गिर जाता तो पूरे क्षेत्र की लाइट गुल हो जाती, तो इसीलिए फटाफट उसका भी काम हो रहा है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गांव में कैसे काम होता है, कैसे सामान ले जाया जाता है। उतने बड़े बड़े बिजली के खंबे, भारी भरकम तार। तो अभी मैं आया हूँ अपने गांव की रोड में। जो वॉशिंग मशीन वाले इंजीनियर आने वाले थे वो आ गए, उन्होंने वॉशिंग मशीन रिपेयर भी कर दी, पर उन्होंने वीडियो बनाने को मना किया। और उसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि चूहे ने वो काट दिया था, तो उसकी वजह से उसकी वारंटी वगैरह भी नहीं मिलनी थी। तो हो गया थोड़ा सेटलमेंट हो गया, अब वॉशिंग मशीन चलने लग गई। उन्हीं को मैं भेजने के लिए यहाँ पर आया था। और देखिए यहाँ से बारिश आने के जैसा माहौल हो गया। ओहो, इधर से तो आने लग गई, यहाँ किनारे से, ठीक इस जगह से। ये देखो, अभी मैं अपने बाज़ार मोहनखाल में हूँ। सोचा कि यहीं से सामान लेके चलते हैं, क्योंकि सारा सामान यहीं मिल गया था। इस साइड धूप लगी है और सामने चंदनगर वाली साइड काफ़ी बारिश हो रही है। हमारे मोहनखाल बाज़ार का जो एरिया है वो पूरा घने जंगलों से भरा हुआ है। चारों तरफ आपको घने जंगल मिलेंगे, बांज बुनास के। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जंगली जानवर देखने को मिलेंगे, बाघ, भालू, सुअर, हिरन, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखती रहती हैं। और यहाँ ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब अगर गर्मियों का सीज़न हो फिर भी यहाँ पर काफ़ी ठंडक रहती है। रास्ते में मुझे लंगूर मिला और ये गया है बिजली के खंभे पे। अगर ये थोड़ा उधर गया तो समझ लो इस पे धमाका होगा। ऐ भाग! क्योंकि ये ट्रांसमीटर वाला पोल है, इस पर तो वैसे ही करंट आता रहता है, मतलब बहुत ख़तरनाक चीज़ है। यहाँ से बहुत जगह लाइन गई है। अभी मैं अपने गांव में पहुँच गया हूँ। ये हमारे गांव का मल्ला गांव वाला है, मोहल्ला है। और यहाँ से अभी तक बारिश आ रही थी, जहाँ अभी मौसम साफ़ हो गया। तो अभी क्या हुआ कि गांव में यहाँ पर जो ककड़ी का झील है, शायद यहीं से ककड़ी गायब हो गई है। तो जिनकी थी वो बहुत बोल रहे थे लोगों को कि किसने निकाली, क्यों निकाली। होता ही है गांव में, ककड़ी, संतरे, ये सारी चीज़ें चोरी होती हैं। खैर हर कोई करता है अपने टाइम पे। अगर आपने भी किसी की ककड़ी चुराई है और खूब सारी गालियाँ खाई हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। हमने भी किया है स्कूल टाइम पे, स्कूल से घर आते हुए या कहीं और। चलिए, बिजली के तारों के लिए वहाँ उन्होंने सफाई भी कर दी है। कुछ पेड़ थे वो भी काट दिए, क्योंकि बीच में वो तारों पर लग जाएंगे। और यहाँ पर वो लोग लगे हैं तार लगाने पर। अभी तो तार पोल पर नहीं लगे, केवल यहाँ ऊपर इस वाले पोल पर लगे हैं। और कह रहे थे, रास्ते में मुझे मिले, वो कह रहे थे कल तक हम तार खींच देंगे और यहाँ से सीधे यहाँ ऊपर। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। माँ और चाची जी खेतों में जा रखे हैं झुंगरे का न्यार काटने के लिए, और पापा जी चले गए हैं बैलों के साथ। और कालू इधर उधर घूम रहा है, केवल ढूंढ रहा है कि क्या कोई बंदर वगैरह तो नहीं आए। और ये हमारे घर के नीचे जितने भी खेत हैं उन खेतों में मंडुवे की फसल है।
तो इसको हमारे यहाँ सार बोलते हैं। हमारा घर जो है वो सार के बीच में है, सारी के बीच में है। वैसे अभी मौसम साफ़ हो रखा है, पर यहाँ सामने की साइड से हल्का फुल्का कोहरा भी दिखने लग गया और वो भी धीरे धीरे इस साइड आने लग गया, जबकि इस साइड नीला आसमान है। और मौसम ख़राब जो है हमारे गांव की साइड से हो रखा है। यहाँ ऊपर बादल लग गए, यानी कि पूरा कोहरा लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ हमेशा मैं बताते रहता हूँ कि इधर फुल कोहरा रहता है।